हेलो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना नया चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। और इशू ऑफ शेयर का भी हम एमसीक्यू का प्रैक्टिस करेंगे और बड़ा अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। शेयर होल्डर्स गेट, शेयर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन और प्रॉफिट। क्या मिलता है शेयर होल्डर को? डिविडेंड मिलता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? डिविडेंड इज द करेक्ट आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे चलो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए। शेयर को इशू करने पे जो डिस्काउंट पे इशू करते हैं वो मेरे लिए क्या होता है? कैपिटल गेन होता है, कैपिटल लॉस होता है, रेवेन्यू गेन होता है और रेवेन्यू लॉस होता है। क्या होता है इसमें सही आंसर? कैपिटल लॉस होता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कैपिटल का लॉस हो जाना। तीसरा क्वेश्चन है अपना, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर इज ए, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, जनरल प्रॉफिट, जनरल लॉस। क्या हो जाएगा सही आंसर? कितने तेजस्वी लोग हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज ए प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू। कितने लोग हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर प्राइवेट कंपनी में? बताओ जरा। 4 का मिनिमम याद करो, बताए थे मिनिमम कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। याद करवाए थे हम बोल के। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, नन ऑफ दीज। क्या होता है शेयर अलॉटमेंट? नॉमिनल अकाउंट होता है। कैसे समझा सकते हो कोई? अच्छा, तो ये इनकम और गेन है शेयर अलॉटमेंट। हम किसी शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर रहे हैं तो वो जो शेयर होल्डर है वो तो कोई व्यक्ति है ना, किसी पर्सनल का बात कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद कॉल इन एडवांस क्या शो करता है? कॉल्स इन एडवांस क्या शो करता है? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, बोथ क्रेडिट एंड डेबिट, नन ऑफ दीज। बताओ। क्रेडिट बैलेंस क्यों क्रेडिट बैलेंस शो करता है? क्योंकि मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट होता है। तो ये कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद द पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड। बोलता है कि द पोर्शन ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल का पोर्शन, किसका बात कर रहा है? ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? जो कंपनी लाइफ टाइम में कभी भी इतना मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है। तो द पोर्शन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप, अगर उसको ऑथोराइज्ड कैपिटल का कुछ पोर्शन को कॉल्ड अप किया गया ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, रिजर्व कैपिटल। बताओ क्या बोलेंगे? नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा? रिजर्व कैपिटल इसका सही आंसर होगा। मतलब जो पैसा हम लिक्विडेशन के टाइम पे वही पैसा मंगाते हैं जो मेरा रिजर्व में पड़ा हुआ होता है। जितना पैसा को हम बचा के रखे हैं कि इस पैसे को बुरे वक्त में ही मंगाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? इसका आंसर रिजर्व कैपिटल हो जाएगा। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ट्रांसफरिंग टू जनरल रिजर्व, ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर। देखो, जो भी शेयर्स को इशू करते समय प्रीमियम होता है उसको एक ही जगह पे यूज करते हैं जिसका नाम है बोनस शेयर को इशू करने में। बोनस शेयर ही होता है जिसको प्रीमियम के पैसे से हम यूज कर सकते हैं और इसका दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपए ईच इज इशूड एट 12 रुपए ईच इट इज कॉल्ड हाँ, तो 10 रुपए का शेयर है 12 पे इशू कर दिए, 10 रुपए का शेयर है 12 पे इशू कर दिए, इसको क्या बोलते हैं? इसका तो कोई बच्चा आंसर दे देगा। डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर आर, डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर आर। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? पेबल टैक्स अमाउंट, टैक्स फ्री अमाउंट, इंटरेस्ट और नन ऑफ दीज। डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर आर, शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है ये क्या होता है? शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है ये क्या होता है? तो डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर आर पेबल टैक्स अमाउंट, टैक्स फ्री अमाउंट, इंटरेस्ट और नन ऑफ दीज। इंटरेस्ट होगा। तो जो डिविडेंड होता है ना ये टैक्स फ्री होता है। एक्चुअली में क्या होता है? ये टैक्स फ्री होता है। डिविडेंड से हमारा टैक्स का सेविंग होता है, क्योंकि डिविडेंड क्या है? खर्चा है कंपनी का, और जब हम खर्च करेंगे तो उससे हमारा टैक्स का सेविंग होगा, टैक्स का बचत होगा। तो ये टैक्स फ्री है, एक तरह से मेरा टैक्स बचाता है ये।
द मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड बाय इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड। बोलता है द मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड। बोला द मैक्सिमम कैपिटल बियॉन्ड विच ए कंपनी इज नॉट अलाउड टू रेज फंड बाय इशू ऑफ शेयर इज कॉल्ड इशूड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। इसका तो आंसर आना चाहिए। होता है कौन सा ऐसा शेयर का लिमिट है जिससे ज्यादा आप शेयर इशू नहीं कर सकते हैं? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। मैक्सिमम अपना औकात वहीं तक है, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑथोराइज कैपिटल। एज पर द टेबल इफ द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एडवांस इज। बताओ मैक्सिमम रेट एज पर टेबल एफ के हिसाब से कितना हो सकता है? कितना परसेंट? 12% इज द सही आंसर। एज पर द कंपनी एक्ट ओनली प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीमेबल विद इन ... कैन बी इशूड। कितने साल के लिए हो सकता है ये? 24 साल, 25 साल, 30 साल, 20 साल। तो इसका सही आंसर होता है 20 साल। प्रेफरेंस शेयर के केस में 20 साल तक हो सकता है, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। इसमें से कौन सा रजिस्टर्ड कैपिटल है कंपनी का? पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड अप कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल। इसका भी आंसर तुम लोगों को पता होना चाहिए। ऑथोराइज कैपिटल का ही दूसरा नाम होता है क्या? रजिस्टर्ड कैपिटल। और नॉमिनल कैपिटल भी इसका नाम होता है। 3 नाम इसका होता है। डिविडेंड आर यूजुअली पेड ऑन। डिविडेंड को यूजुअली किस पे पेड करते हैं हम? ऑथोराइज कैपिटल पे करते हैं, इशूड कैपिटल पे करते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल पे करते हैं और पेड अप कैपिटल पे करते हैं। तो डिविडेंड को किस पे करते हैं? इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, ऑथोराइज। बोलो बोलो बोलो। इशू कैपिटल तुम लोग बोल रहे हो। एक बात बताओ कि हमने शेयर को इशू किया 10 रुपए के हिसाब से, लोग उस पर 8 रुपया पे किया। 10 रुपये का इशूड शेयर था, हमने उस पर मांगा 8 रुपया और लोग ने पेमेंट किया 6 रुपया। तो डिविडेंड किस पे देंगे? जो कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप नहीं, जो पेड अप है। कॉल्ड अप क्यों? पेड अप। पेड अप कैपिटल, जो हमको पेड अप हुआ कैपिटल उसी पे तो देंगे। जितना पेड अप है, पेड अप वैल्यू पे ही हम देते हैं डिविडेंड। कॉल्ड अप तो हो गया, कंपनी ने मांगा, लेकिन लोग कितना देना प्रीफर कर रहा है? लोग जितना देगा डिविडेंड हम उसी के हिसाब से देंगे ना, थोड़ी ना ज्यादा पे दे देंगे डिविडेंड। अगला क्वेश्चन, इफ वेंडर्स आर इशूड फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 1 लाख। बोलता है वेंडर ने इशू किया कितना? फुल्ली पेड अप शेयर इशू किया 1 लाख रुपए का, इन कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट ऑफ 1,20,000। कितना क्या कंसिडरेशन था? नेट एसेट 1,20,000 रुपए का उसका था। नेट एसेट पता ही है क्या होता है? टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट एसेट। इसको शेयर होल्डर्स का फंड भी बोलते हैं। द बैलेंस ऑफ 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू। बोलता है अगर वेंडर ने इशू किया फुल्ली पेड शेयर 1 लाख रुपए का, ठीक है, फुल्ली पेड शेयर 1 लाख रुपए का है, किसके कंसिडरेशन में? 1,20,000 रुपए के कंसिडरेशन में। यानी कि हमारा जो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेल कंसिडरेशन। जो सेल कंसिडरेशन है वो 1 लाख रुपए का है। यानी हम 1 लाख रुपए किसी को पेमेंट कर रहे हैं और उसके बदले कितना का एसेट उठा रहे हैं? 1,20 का उठा रहे हैं। तो द बैलेंस ऑफ 20,000 विल बी क्रेडिटेड टू। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट है, तो ये कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बहुत बढ़िया जवाब। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर। शेयर किसको इशू कर रहे हैं? प्रमोटर को। विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड। कहने वाला बात है, बताओ किसको हम डेबिट करते हैं? प्रमोटर को जब हम शेयर करते हैं तो गुडविल कहां से आ गया? क्या आएगा बताओ? विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड? When shares are issued to promoter, which account should be debited? किस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, प्रमोटर तो देखो होना चाहिए, पर इसका आंसर किताब में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है गुडविल। पर मेरे हिसाब से तो प्रमोटर ही इसका सही आंसर होगा। प्रमोटर नहीं, गुडविल हो सकता है। गुडविल हो सकता है क्योंकि गुडविल के बदले भी हम प्रमोटर को शेयर इशू करते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर ही सही नहीं, क्योंकि देखो प्रमोटर को जब हम शेयर इशू करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं? उसका एंट्री हमारे पास होता है उसका एंट्री होता है क्या? हम क्या बोलते हैं उसको? हम इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को हम कर देते हैं डेबिट, और क्रेडिट किसको करते हैं? प्रमोटर को। और प्रमोटर को फिर डेबिट करके क्या करते हैं? प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। प्रमोटर करता है प्रमोटर करता है इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बचता है। तो यहां पे तो
डेबिटेड तो गलत, ये आंसर ही इसका गलत है, ठीक है ना, तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं, ये सही इसका आंसर हमको लग नहीं रहा है, ठीक है। वैसे किताब में जो आंसर दिया हुआ है वो गुडविल दिया हुआ है, तो अभी फिलहाल के लिए गुडविल मान लेते हैं, लेकिन गुडविल मानने का कोई मतलब बनता नहीं है वैसे। द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ, बोलता है सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट जो है वो हम उसको यूज कर सकते हैं, किसके पर्पस से यूज नहीं, मतलब यूज नहीं कर सकते हैं। तो इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ लॉसेस ऑफ द कंपनी, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। तो चारों में से कौन सा सही आंसर इसका हो जाएगा, बोलो। बोलता है सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट का ही पोर्शन उसमें डालते हैं हम। तो ये जो इसमें अमाउंट पड़ा हुआ है उस अमाउंट को किसके पर्पस से यूज नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी यूज, किस चीज के लिए नहीं यूज हो सकता है। तो इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, भाई बोनस शेयर के लिए तो बिल्कुल यूज करेंगे, और कब यूज करेंगे, बोनस शेयर में तो यूज करेंगे। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, नहीं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए यूज नहीं करेंगे। राइटिंग नहीं, प्रिलिमिनरी के लिए यूज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर सकते हैं इससे। राइटिंग ऑफ कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, बिल्कुल कर सकते हैं इसके लिए यूज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा राइटिंग ऑफ लॉसेस ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी का रेगुलरली हर साल जो लॉस होता है उस लॉस को क्यों हम इससे एडजस्ट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा पड़ा हुआ है उसको हम इसके लिए क्यों यूज करेंगे, जो हर साल का कंपनी का लॉस है। तो ये इसके लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है, बोनस शेयर के लिए होता है, बाकी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए होता है। जो कूड़ा उड़ा पड़ा हुआ है उसको इससे आप रिमूव कर सकते हो। बाकी अगला क्वेश्चन है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच वेयर इशूड टू द पब्लिक एट प्रीमियम। बोलता है 10,000 इक्विटी शेयर जो है वो 10,000 इक्विटी शेयर जो है 10 रुपए के हिसाब से उसको इशू किया गया पब्लिक के पास प्रीमियम पे 2 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये पर शेयर, ठीक है। 10 रुपये का चीज है, कितने में इशू किया गया, 12 में इशू किया गया। एप्लीकेशंस वे रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी, सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट कितने से कितना हो जाएगा। तो भाई सीधा सा बात है, 10,000 इक्विटी शेयर हम इशू किए थे ना, 10,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे, 2 रुपये प्रीमियम पे इशू किए थे, तो इसके हिसाब से 20,000 होना चाहिए था। लेकिन एप्लीकेशन कितने पे आया, 12,000 पे, यानी एप्लीकेशन हमारे पास आ गया 24,000 का, ठीक है। लेकिन सही क्या होना चाहिए, 24,000 सही है या 12,000 सही है, हाँ 24,000 सही है या 20,000 सही है, ऑब्वियसली 20,000 सही है, क्योंकि 24,000 वाला का क्या वैल्यू तो 20,000 वाले का ही है, बाकी को तो हम वापस कर देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा जाएगा, केवल और केवल 20,000 जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन बोलता है ए लिमिटेड ने परचेज किया एक मशीन 1,80,000 रुपए का, फॉर विच ही इज पेइंग बाई इशू ऑफ शेयर ऑफ 100 ईच। क्या बोला, उसने इशू किया है शेयर 100 रुपए के हिसाब से, ठीक है। हाँ, बोलता है कि ए लिमिटेड ने परचेज किया एक मशीन 1,80,000 रुपए का, और उसने पे किया है शेयर, उसने इशू किया है शेयर कितने का, 100 रुपए का। ऐसे समझो इसको, हम ऐसे बोलेंगे कि 1,80,000 के बदले उसने कितना इशू किया है शेयर। अब यही तो जानना ना कि कितना शेयर उसने इशू किया है, पर ये जो 100 रुपए का शेयर है, ये 100 रुपए का शेयर 10% डिस्काउंट पे है। तो हम ऐसे करेंगे, हम इसको करेंगे 1,80,000 डिवाइडेड बाई 100 रुपए का शेयर था और 10% डिस्काउंट पे, यानी 90 पे इशू किया होगा। तो 1,80,000 बटे 90 करेंगे तो 9 दूना 18, 2000, तो 2000 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है राइट शेयर आर इशूड टू, राइट शेयर किसको इशू करते हैं, प्रमोटर फॉर द सर्विस, फॉर द सर्विसेज, होल्डर ऑफ द कन्वर्टिबल डिवेंचर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ऑल ऑफ दीज, किसको इशू करते हैं बताओ। देखो राइट, जब भी बात राइट शेयर का आता है तो राइट शेयर इशू करने का बात आता है तो हम अपने कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर हैं हम उन्हीं के लिए इशू करते हैं, बोलते हैं, या फिर कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए इशू करते हैं राइट शेयर, कि आपके पास राइट है, आप इसको खरीद सकते हो, मन करे तो खरीदो, वरना आप इसको अपने राइट को बेच भी सकते हो। तो किसके लिए हो जाएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर देखो क्वेश्चन बोलता है इन केस ऑफ टेबल एफ द कंपनी एक्ट 2013 is adopted, the maximum rate of interest on calls in arrear will be, तो calls in arrear पे maximum rate of interest कितना हो सकता है, तो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 10%, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक कंपनी इज रजिस्टर्ड विद शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख डिवाइडेड टू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ऑफ 10 शेयर्स ऑफ 9,900 शेयर आर हेल्ड बाई राजीव एंड 10 शेयर आर हेल्ड बाई संजय इन द आई ऑफ लॉ इज ट्रीटेड एज। अच्छा जी, क्या बोला कंपनी रजिस्टर्ड है विद द शेयर कैपिटल ऑफ 1 लाख,
1 लाख टोटल, 1 लाख वैल्यू है, 10,000 शेयर में बांटा हुआ है, तो 10,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया 10 रुपए के हिसाब से। बोलता है जिसमें से 9,990 शेयर जो है वो राजीव के पास है और 10 शेयर जो है संजय के पास है, तो पूरा शेयर 10,000 पूरा हो गया ना। अब बोलता है इन द आईज ऑफ लॉ इट इज ट्रीटेड एज, अब तुम खुद ही समझो कि यहां पे कितने मेंबर हैं, केवल 2 ही मेंबर हैं और 2 मेंबर मिलकर पूरे कंपनी का शेयर खरीदे हुए हैं। और पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होना चाहिए, पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं, जहां पे कम से कम 7 लोग होंगे और मैक्सिमम कितने लोग होंगे, अनलिमिटेड। यहां पे तो 2 मेंबर को मिला रहे हैं, अब पूरा 10,000 शेयर कंप्लीट हो जा रहा है। दैट मींस ये कैसा कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्राइवेट कंपनी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोलता है, अब ये सब देखो थोड़ा टफ क्वेश्चन में से हो गया ये सब जो अभी हम लोग किए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल। अच्छा जी, कॉल्ड अप कैपिटल में से क्या डिडक्ट करेंगे जिससे हमको पेड अप कैपिटल ढूंढ के हम निकाल लेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, शेयर फॉर फ्यूचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। बताओ क्या हो जाएगा भाई। जो पैसा, सीधा सा बात ऐसे समझो कि हमने कंपनी ने 10 रुपया मांगा लोगों से, लोग ने 8 रुपया ही दिया, यानी 2 रुपया नहीं दिया ना, तो 2 रुपया क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर, बकाया रह गया। तो उसको घटाएंगे तभी तो पता चल पाएगा कि पेड अप कैपिटल क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कॉल्स इन एरियर। फिर अगला क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अनलिस्टेड फॉर द पर्पस। होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अनलिस्टेड फॉर द पर्पस, फॉर दिस पर्पस। सिक्योरिटी प्रीमियम को क्यों, सिक्योरिटी प्रीमियम इज यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्पस। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूटिलाइज करते हैं किस पर्पस के लिए, फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल, फॉर राइटिंग ऑफ बिजनेस लॉसेस, फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, फॉर पेइंग डिविडेंड। बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। क्या होगा सही आंसर, फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। कैपिटल लॉसेस को खत्म करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करते हैं, गुडविल को थोड़ी ना करने के लिए यूज करेंगे। रिजर्व शेयर कैपिटल मींस, रिजर्व शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल टू कॉल्ड एट द बिगिनिंग, पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन, ओवर सब्सक्राइब कैपिटल और अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या होगा इसका सही आंसर। क्या बात कर रहा है ये, बोल रहा है रिजर्व शेयर कैपिटल का मतलब, तो क्या ये पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल है टू बी कॉल्ड एट द बिगिनिंग जो शुरुआत में मांगा गया, या ये पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल है जिसको मांगा गया एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अभी ऊपर ही तो पढ़े थे, यही तो लिक्विडेशन के टाइम पे जिसको मांगते हैं उसी को बोलते हैं रिजर्व शेयर कैपिटल। अगला क्वेश्चन, व्हेन अमाउंट इज ड्यू ऑन कॉल बट इट इज नॉट रिसीव्ड देन शॉर्ट फॉल इज डेबिटेड टू। बोलता है हाँ, तो इसमें क्या बोला कि व्हेन अमाउंट इज ड्यू ऑन एनी कॉल बट इट इज नॉट रिसीव। बोलता है अमाउंट ड्यू हुआ पर रिसीव नहीं हुआ, तो देन द शॉर्टफॉल इज डेबिटेड टू। भाई शॉर्टफॉल के लिए किसको डेबिट करते हैं, कॉल्स इन एरियर को करते हैं, कॉल्स इन एरियर को ही तो डेबिट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, अनकॉल्ड, उसके बाद कॉल्स इन एडवांस, अनकॉल्ड कैपिटल, नन ऑफ दीज। बताओ क्या हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, सब्सक्राइब कैपिटल लोग जितना सब्सक्राइब करते हैं उसको बोलते हैं, और कॉल्ड अप कैपिटल जितना हम मांगते हैं, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल जो अभी हम मांगे ही नहीं है। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर। हाँ, तो बोलता है पहला क्वेश्चन विच 29 नंबर क्वेश्चन जो है, विच स्टेटमेंट इज इशूड बिफोर द इशू ऑफ शेयर। बोलता है कौन सा स्टेटमेंट को इशू किया जाता है जस्ट शेयर इशू करने से पहले। तो याद करो कंपनी का 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एक होता है कंपनी का एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी का सारा लीगल बात लिखा हुआ रहता है। दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जहां पे कंपनी अपना फ्रेमवर्क डिसाइड करता है। और तीसरा होता है प्रोस्पेक्टस, जो कंपनी शेयर इशू करने से पहले जारी करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रोस्पेक्टस इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन बोलता है ए लिमिटेड ने एक्वायर किया एसेट वर्थ 11,25,000 का। तो यानी हमने 11,25,000 का एसेट खरीदा और उस जिससे खरीदे उसको हम शेयर इशू कर दिए हैं कितने का, बोलता है 100 रुपया प्रति शेयर है और 25% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। यानी हम उसको 100 रुपये का शेयर दे रहे हैं, 25 रुपया प्रीमियम पे, यानी 125 में एक शेयर दे रहे हैं। तो 11,25,000 बटे 125 करेंगे तो निकल के आएगा 9,000 शेयर्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
9,000 शेयर्स। ये हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में बाकी का जितना भी बकाया क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे।